हेलो पाइसीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। पाइसीज, मैंने कहा था कि मैं अगले वीकली रीडिंग में आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, बट नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना रही हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि एक ही वीडियो में एक सवाल के जवाब देना नाइंसाफ़ी हो जाती है, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं। तो आप अपने सवालों के जवाब आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा। ओके पाइसिस, नाउ स्टार्ट करते हैं आपके वीकली रीडिंग। 4 से लेके 10 जनवरी तक की रीडिंग देखेंगे। इस हफ्ते आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके पाइसिस, हम देखेंगे कि आपके प्रेजेंट एनर्जी क्या है, आपके ब्लॉकेजेस क्या रहने वाली है, एंड मैं आपको ब्लॉकेजेस का आउटकम क्या निकल के आता है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वन सरेंडर कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, मैं यूज कर रही हूँ एनर्जी ऑरिकल डेक। देखते हैं कि इस हफ्ते एनर्जी ऑरिकल डेक क्या एनर्जी देते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूंगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके ओके पाइसिस, पाइसिस के लिए मुझे गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसिस 4 to 10 जनवरी के लिए। एक या दो कार्ड दीजिए प्लीज। गिव मी 1 or 2 कार्ड फॉर पाइसिस। Pisces. Okay. Healer of the ages guys, मे बी शायद आप लोग कुछ न कुछ हर्ट हुए पास्ट में, या कुछ ना कुछ ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, लॉस हुआ है, या फिर आप इस हफ्ते हील होते हुए दिख रहे हो एंड बैलेंस करते हुए अपने मास्कुलिन एनर्जी को एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। बट इस हफ्ते आप हील होते हुए दिख रहे हो गाइस। आपकी कोई भी लॉस, डिसअपॉइंटमेंट में भी शायद कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जो जहाँ पर पिछले दिनों आपके फेवर में ना हो, उसमें से आप हील हो रहे हैं। या फिर लव लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट मिला हो, उसमें हील हो रहे हो इस हफ्ते। बट गाइज इस हफ्ते आप हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो अपने लाइफ को विच इज गुड। ओके, डोर टू रोमांस, देयर इज समथिंग न्यू ओपनिंग फॉर यू। रोमांस के लिए समथिंग न्यू। एंड सी 33 इज 6, सी 51 इज 6 रिड्यूस टू underneath deceit card guys. I don't like this card. Okay, क्योंकि शायद कोई ऐसे पर्सन थे कि आपको जस्ट धोखा दिया हो, या फिर बिजनेस में कोई लॉस दिया हो, इसलिए आप हील हो रहे हो इस हफ्ते। ओके, एंड डोर टू रोमांस, देयर इज न्यू डोर ओपनिंग फॉर यू इन रोमांस। या फिर अगर कोई चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई सिंगर है, तो उनके चाहते कि कोई उनके लाइफ में आए, तो इट्स ऑन द वे। और अगर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहे लव लाइफ में, तो देयर इज द की टू ओपनिंग द समथिंग न्यू। ओके, बैलेंस करके चल रहे हैं। एंड सी पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या फिर अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें अगर वो पिछले दिनों ही उनको वो नहीं हो रहा था, जस्टिस नहीं मिल रहा था, तो इस हफ्ते उनको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट आते हुए दिख रहे हैं, उसमें बैलेंस कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट अबाउट योर लव लाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप, जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर कोर्ट केस में भी। ओके गाइस, बट इस हफ्ते आप हील हो रहे हो। जो भी आपके लिए पिछले दिनों जो भी बुरे थे, इस हफ्ते आप हील हो रहे हो, विच इज नाइस। बैलेंस करें ऑल 6 में भी, शायद 6 नंबर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू इन दिस वीक। ओके पाइसिस, लेट्स सी इस हफ्ते कौन से एस्ट्रोलॉजिकल साइन अफेक्ट करने वाले हैं आपके लिए। पाइसिस, गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसिस। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसिस। गिव मी वन कार्ड फॉर पाइसिस। ओके, मार्स गाइस, मार्स इज ऑल अबाउट फोर्स। मार्स प्लैनेट ऐसे है कि जस्ट आप जहां पर भी आप डिजायर रखते हो, जो भी आप चाहते हो, उसमें फोर्सफुली आपको लेके जाते हैं। एंड सी नंबर 5, देयर इज द चेंज अबाउट योर समथिंग, अबाउट योर रिलेशनशिप, या फिर अबाउट योर प्रोजेक्ट, अबाउट योर लीगल मैटर, बट देयर इज समथिंग। ओके,
मार्स की एनर्जी रहने वाली है आपकी इस हफ्ते। एंड कैप्रिकॉन इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क गाइस। कैप्रिकॉन में भी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉन। ओके, अपनी स्टेटस के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो इस हफ्ते, या फिर अपने गोल के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। कैप्रिकॉन गाइस, स्टेटस, हार्ड वर्क एंड पोजीशन, उसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, फोर्सफुली आप एनर्जी लगा रहे हो अपने उसके लिए, काम के लिए। ओके, एंड देयर इज समथिंग कॉन्ट्रैक्ट हियर, उस विच इज नाइस गाइस। इस हफ्ते आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस, नॉट बैड। किसी के लिए न्यू लव आ रहा है, किसी के लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। अगर किसी के लिए पास बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था, उसमें से हील हो रहे हैं। फोर्सफुल एनर्जी है, मास की एनर्जी है, हार्ड वर्क कर रहे हो, विच इज नाइस। लेट्स सी, देखते हैं कि टैरो कार्ड क्या बोलना चाहते हैं। व्हाट द प्रेजेंट एनर्जी फॉर पाइसेस। गाइस, क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, मे बी शायद दिस इज योर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जहां पर भी चाह रहे थे, देखिए यहाँ पर एक्वेरियस का कार्ड है। दिस अपराइट इज हील हो रहे हो, बैलेंस हो रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रहा है। इस रिवर्स थोड़ा हील होने में प्रॉब्लम आ रही है इस हफ्ते प्रेजेंट में, तो इसीलिए अब यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है। एंड सी, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, हार्ट ब्रेक है, लॉस है, इसीलिए इस हफ्ते हील होते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड सी, मे बी शायद कोई अर्थ साइन है, टॉस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई टोल्ड यू अर्थ साइन, उनकी वजह से हील हुए हो, बट देयर इज समथिंग पैशनेट न्यू। ओके, सी, आप अपने आप में कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, आपके अंदर इतनी पावर है कि जस्ट क्रिएट कर रहे हो जो नया। एंड सी, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड, मार्स की एनर्जी, पैशनेट एनर्जी, एंड मार्स इज हियर। ओके, जहां पर भी आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उसमें आप हील हो रहे हो इस हफ्ते। मे बी शायद यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस। किसी के लाइफ में ऑफर भी आया हो राइट नाउ प्रेजेंट में, या किसी ने आके आपको सपोर्ट किया हो। कोई वाटर साइन हो सकता है जो आपको आके उसमें से करा हो, या हील मीन्स गाइस लव लाइफ में धोखा मिला हो तो उसमें से आके आपको सपोर्ट मिला। जॉब में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वाटर साइन ने आके कोई सपोर्ट दिया हो। भले इस हफ्ते नाइस एनर्जी है गाइस, हील हो रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रहे, जो भी आप चाहते हैं वो हो रहा है, बट थोड़ा सा डिले है। लेट्स सी व्हाट्स द ब्लॉकेजेस। ओके, ब्लॉकेजेस इज इमोशनल लेवल पे न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, मे बी शायद लव लाइफ में इसीलिए लो टू रोमांस का आया हुआ है, बैलेंस करना चाहते हैं, बट दिस इज द ब्लॉकेजेस पार्ट। काफी टाइम से अपने उस प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस, या फिर 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियों को आप जगलिंग कर रहे हो, उसको चाहते हो शायद वो खत्म हो, बट दैट इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो एंड क्लैरिटी चाहते हो, पार्टनरशिप में, लव पार्टनर में या बिजनेस पार्टनर में। ओके, जहां पर भी आप अटके पड़े हुए हो, बट दैट इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट। इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, जो भी ब्लॉकेजेस पार्ट है पाइसेस। What's the result for blockages part for Pisces? Pisces के जो भी ये blockages है, इसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है। See, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस, दिस इज द मार्स एनर्जी जो यहाँ पर आपकी आई हुई है। ओके, अगर आप चाह रहे थे कि मैसेज आए, जो भी आपने एफर्ट डाले हुए मैसेजेस आए, ओके, एक्शन ले रहे हो, मैसेजेस का वेट कर रहे हो तो मैसेजेस आ रहा है, एक्शन ले रहे हो, समथिंग न्यू क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, पैदा कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज। ओके, एंड सी देयर दैट, इसीलिए यहाँ पर डोर टू रोमांस आया हुआ है। एंड समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो, लक आपके फेवर में आ रहा है। जहाँ पर भी आप कंफ्यूज थे वहां पर आपने something you find out, and completion हो गया, and luck आपके फेवर में आ रहा है, something you created, the result is action ले रहे हो, and अगर मैसेज का वेट करें तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, Pisces, which is nice, let's see what's the future energy for Pisces, what's the future energy for Pisces।
Anything else? Guys, स्टेबिलिटी को लेके कंफ्यूजन. व्हाई कंफ्यूजिंग? मून का कार्ड आया फ्यूचर में. व्हाई यू वरीड? व्हाई यू ओवर थिंकिंग? डोंट बी ओवर थिंकिंग. ओके, मे बी शायद कोई अर्थ साइन हो सकता है, उसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो. बट दिस इज द फेयर कार्ड एंड अननोन कार्ड गाइस. मे बी शायद ये कार्ड भी बताता है कि जो आपको पता नहीं है, अननोन कार्ड, अनजाना कार्ड, अचानक वो सामने आ जाता है. ओके, दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड ऑल्सो एंड ओवर थिंकिंग कार्ड. वाई यू ओवर थिंकिंग? मे बी शायद अपने स्टेबिलिटी के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि मुझे अपने इमोशनल लेवल पे मे बी शायद अपने लैक किसी चीज़ की कमी की वजह से आप वरी कर रहे हो. बट वाई? आप इमोशनल लेवल से आगे बढ़ रहे हो, इमोशनल लेवल से आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो रहा है एंड अपने स्टेबिलिटी पा रहे हो. बट डोंट थिंक ओवर गाइस, डोंट थिंक ओवर. रोलर कोस्टर मत होइएगा एंड फेयर मत रखिएगा. ओके, व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस वीक पाइसेस के लिए बताइए. 1 कार्ड फॉर 4 to 10 इस हफ्ते के लिए. एक कार्ड दीजिए प्लीज. ओह, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस. मे भी शायद इस हफ्ते आप लोग कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करते हुए दिख रहे हो. मनी को लेके थोड़े से कमी होती हुई दिख रही है, या फिर सेहत में थोड़े से डिस्टर्बेंस दिख रहे हैं. चेंज चाहते हो. ओके, बट लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर दिस वीक. ओके, आई एम नॉट हैप्पी फॉर दैट कार्ड. व्हाई? गिव मी वन मोर कार्ड फॉर अगेन मैजिशियन का कार्ड है गाइस. एंड सी मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन एंड चैरियट वाटर साइन. ओके पाइसेस, बट मे बी आप एक्शन चाहते हो, कॉन्फिडेंट चाहते हो. यहाँ पर कॉन्फिडेंट की कमी है एंड यहाँ पर गाइस आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो बट नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टकनेस हो कहीं ना कहीं. इसीलिए यहाँ पर गाइस 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है. अकेलापन, लॉस, कमी किसी चीज़ की. बट गाइस ये कमी को आने मत दीजिए, कॉन्फिडेंट लाइए, लाइफ में आगे बढ़ने की सोचे. बिकॉज यू हैव द पावर टू क्रिएट समथिंग. ओके, यू हैव द पावर एंड लक आपके फेवर में आ रहा है. तो वाई? कॉन्फिडेंट लाइए, मूवमेंट कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए एंड यू हैव द फोर्स. मार्स की एनर्जी है यहाँ पर गाइस. अकेलापन मत महसूस. अगर आपको लगता है कि आपको अकेले हो गए हो या कोई सपोर्ट नहीं है तो गो फॉर फ्रेंड और फैमिली. इसीलिए आप यहाँ पर हील हो रहे हो गाइस. कहीं ना कहीं अकेलापन, आप चाहते हो कि चीज लाइफ में चेंज आए, मनी को लेके, सेहत को लेके. कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की भी कमी दिख रही है गाइस. मत आने दीजिए गाइस. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसेस. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसेस. What's the guidance for Pisces? Pisces के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज. What's the Pisces के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज. गाइडेंस फॉर Pisces. गाइडेंस फॉर Pisces. गाइडेंस फॉर Pisces. Guidance for Pisces. Give me one card for Pisces. See Pisces, कितना टाइम लग रहा है. One, okay. Anything else? Okay, anything else? And just बोल रहे गाइस, जहाँ पर भी आप जो भी आप सपने देख रहे हो, जो भी आप एडिक्टेड हो जिस भी चीज के लिए. ओके, दिस इज द कैप्रिकॉर्न एनर्जी. मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न गाइस. जहाँ पर भी आप अटके पड़े तो वहाँ पर आपको आपने दूसरी तरह से देखना स्टार्ट कर दिया है अपने ड्रीम को. एंड देयर इज समथिंग न्यू स्टार्ट एंड जस्ट जहाँ पर भी आप स्टक हो के वरीड हो, वहाँ पर आपको क्लैरिटी लेके यानी डिटेलिंग में जाना है एंड जस्ट फील न्यू स्टार्ट, समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट योर लाइफ, पैशनेट न्यू स्टार्ट. ओके, जो भी आप चाहते हो
ओके गाइस, जहां पर भी आप स्टक थे, हैंगमैन का कार्ड है, दिस इज योर कार्ड गाइस स्पाइसिस। जहां पर भी आप स्टक थे वहां से आप अनस्टक हो गए हो। आपने जो भी अपने सपने थे, आपकी डिजायर थी, आपकी ड्रीम थी, जैसे ही बोलना चाहते हैं, वहां से आप निकल चुके, क्लैरिटी लाई एंड समथिंग न्यू स्टार्ट। ओके, जो भी ड्रीम है गाइस उसमें क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ, लाइफ में पैशनली समथिंग न्यू स्टार्ट कर पाओ। ओके, तो वी आर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न गाइस, बताना जरूर। लेट्स सी व्हाट्स द सरेंडर कार्ड फॉर पाइसेस। पाइसेस के लिए क्या सरेंडर करना है इस हफ्ते बताइए प्लीज। सरेंडर योर ईगो गाइस। मे बी किसी किसी के लिए होगा कि बहुत ईगो है। Cultivate gratitude, be of service to other and come from your heart. A big ego can work against you, but humility will further your ego. इस हफ्ते गाइस अपने घमंड को, अपने ईगो को, उसको लेट गो करना है, क्योंकि ईगो कहीं नहीं लेके जाता। ईगो हमको सिर्फ डाउन ही करता है। तो जस्ट अपने ईगो को, अपने घमंड को साइड में रखिए, सरेंडर कीजिए, क्योंकि वो हमको लाइफ में कहीं नहीं लेके जाएगा। और अगर आप दिल से किसी की मदद करते हो तो वो सपोर्ट हमेशा हमारे साथ में जाता है। सरेंडर योर ईगो गाइस, सरेंडर टू मिरेकल्स। बी ओपन टू मिरेकल occurring in your life. Feel and know that these events are real. Let go of any resistance and banish any doubt that miracle can happen. गाइस सरेंडर कीजिए इस हफ्ते मिरेकल को। आप ट्रस्ट कीजिए कि आपके साथ में मिरेकल हो रहे हैं, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ हमारे साथ में होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है। ओके, वो भी तो एक मिरेकल ही है, राइट। सरेंडर कीजिए कि हाँ, हमारे साथ में मिरेकल हो सकते हैं। सी देयर इज द फुल मून एंड अभी फिलहाल फुल मून चल रहा है वैसे, तो देयर इज द समथिंग कंप्लीशन एंड समथिंग न्यू स्टार्ट। मे बी शायद मिरेकल इस हफ्ते देखिएगा आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, क्या जो भी बाधा है, जो भी रजिस्टर, उसको सरेंडर कर दीजिए और सोचिए कि मिरेकल होंगे, चमत्कार होंगी। जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है एंड जो भी बाधाएं हैं, ओके, उसको सरेंडर कीजिए और सोचिए कि नहीं, मिरेकल होते हैं और बस वो हैंडल कर लेंगे। सरेंडर टू योर मिरेकल्स। ओके पाइसेस, आज का क्वेश्चन, पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। रेडी पाइसेस? ओके, पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। मैं वन कार्ड फॉर पाइसेस। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। पाइसेस, पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एनीथिंग एल्स? ओके, रिमेन पॉजिटिव गाइस, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये कार्ड भी यही बोलना चाहता है गाइस। जहां पर भी आपको लगता है नेगेटिविटी है, लॉस है, रिग्रेट है, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव ब्रिंग पॉजिटिव, नेगेटिव ब्रिंग। अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो नेगेटिव सिचुएशन आ जाएंगे। ओके, तो इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। एंड अपॉर्चुनिटी, सी अपॉर्चुनिटी इज कमिंग, इज ऑन द वे। ओके गाइस, ऑन द वे। अपॉर्चुनिटी अबाउट एनीथिंग। आपकी लाइफ में क्या स्टेबिलिटी चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या खुशी चाहते हो, हर एक की लाइफ में अलग अलग खुशियां मायने रखते हैं, तो इट्स ऑन द वे, डोंट वरी। ओके गाइस, या पाइसेस नाइस है, डोंट ओवरथिंक, स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, एंड क्लैरिटी जरूर लेके आइएगा अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए। कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। ओके, या पाइसेस, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।